वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में ओम माने पद्मे ओम। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर एक पोजेस्ड शरीर इस पवित्र मंत्र का जाप कैसे कर सक रहा है। फिर भी अर्चना उस पवित्र पट्टी को अपनी माँ के सर पर लगाए रखती है। हाँ, अचानक उसकी माँ का शरीर उसके पास से गायब हो जाता है। वो इधर उधर मुड़कर देख रही होती है कि अचानक उसे महसूस होता है कोई उसका हाथ खींचकर उसे ले जा रहा है। छोड़ो 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 मुझे। सभी आश्चर्यचकित हैं, आखिर सामने ये सब हो क्या रहा है। और तभी अर्चना मुड़ती है रवि की तरफ। रवि चौंक जाता है। तेरा वक्त आ गया है। तेरा वक्त आ गया है। इससे पहले रवि कुछ समझ पाता, अचानक ही अर्चना की माँ पास पड़े चाकू से रवि की गर्दन काट देती है। छटपटाकर रवि का शरीर जमीन पर गिर जाता है। अचानक ही अर्चना जैसे बेहोशी जागती है। रवि! हिमांशी भी दौड़ पड़ती है और सब वहां भयभीत हो जाते हैं कि तभी लामा वहां पर आ जाते हैं। तुम्हारे यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? सात्विक सर झुकाए खड़ा है। देख रहे हो तुमने क्या कर दिया। उन्हें और क्रुद्ध कर दिया। पिछले 15 सालों से मैं जिस चीज को रोके रखा था तुमने उसे जागृत कर दिया है। अब क्या होगा ये तुम लोग भी नहीं जानते हो। हिमांशी और अर्चना होटल के कमरे में बैठे हैं। हिमांशी फूट फूट कर रो रही है। अर्चना उसके कंधे पर हाथ फिरा रही है। हिमांशी मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या हुआ अर्चना? हिमांशी प्लीज तू यहां से चली जा। हिमांशी रवि को हम खो चुके हैं। अब मैं तुझे नहीं खोना चाहती। प्लीज पागल मत बन। अर्चना, यहाँ हम तीनों साथ आए थे और अब मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और सिर्फ तुझे ही नहीं, हम आंटी को भी साथ लेकर जाएंगे। वो आत्माएं कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अब हम उनसे जरूर लड़ेंगे। शाम ढल चुकी है, चारों ओर सन्नाटा है। अचानक अर्चना रास्ते में एक तरफ चली जा रही है। उसके मन में कश्मकश है। आखिर ये सब क्या हो रहा है और क्या होना चाहता है। कैसे एक बुरी आत्मा मंत्रों का जाप कर रही थी और कैसे उन्होंने खो दिया अपने प्यारे दोस्त रवि को। अचानक एक घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर वो दरवाजा खटखटाती है। सात्विक, मगर कोई जवाब नहीं। अर्चना थोड़ा सा घबरा जाती है। सात्विक, वो बार बार दरवाजा खटखटा रही है। अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अर्चना कमरे में प्रवेश करती है। सात्विक कहाँ हो तुम? सामने सात्विक खड़ा है, उसकी तरफ पीठ करके। सात्विक, मैं आज के विषय में पूछना चाहती थी। आखिर ये सब कैसे हुआ? धीरे धीरे सात्विक उसकी तरफ मुड़ता है। जो हुआ अच्छा हुआ। अब मैं जीना नहीं चाहता हूं, मैं मर जाना चाहता हूं। सात्विक, ये क्या कह रहे हो तुम? अचानक जैसे सात्विक की आंखें जल उठती है। मैं जीना नहीं चाहता हूं, मैं मर जाना चाहता हूं। सात्विक, होश में हो। पास रखे बड़ा सा पेट्रोल भरा जरिकेन सात्विक अपने ऊपर उड़ेल लेता है। नहीं सात्विक, पागलपन मत करो। और अगले ही पल वो अपने शरीर में आग लगा लेता है।
दूर छिटक जाती है अर्चना। जब होश आता है तो अर्चना खुद को आईसीयू में पाती है। कमरे में सिर्फ हार्ट बीट मशीन की आवाज है और चारों तरफ सन्नाटा है। जो कुछ भी उसकी आंखों के सामने हुआ उसका सदमा अभी तक उसे है। पर उसे यहां कौन लाया और कौन सी जगह है ये? तभी अचानक कमरे में गूंजती है वही आवाज, रानी बेटी प्यारी सी, किसी की नजर ना लगे तुझे। चौंक कर हड़बड़ा कर उठ जाती है अर्चना। कौन? और जो सामने दृश्य देखती है उससे उसका शरीर जैसे कांप उठता है। सामने खड़ा है उसके माँ का शरीर। कैसी हो माँ की बेटी? हाँ, माँ की प्यारी दुलारी। तुझे क्या लगा तू अपनी माँ को खोजने आई है? हमने तुझे यहाँ बुलाया था। हमने ही तुझे तेरी माँ से मिलाया था। हाँ, हम चाहते थे तू अपनी माँ से मिल। मगर क्यों? अब तेरी माँ का शरीर कमजोर हो रहा है, हमें ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। हमें जरूरत होगी दूसरी शरीर की, और वो शरीर होगा तेरा। अगले ही पल मजबूत हाथों ने जकड़ ली थी अर्चना की गर्दन। छोड़ो! भयानक सपने से जाग उठी अर्चना। हॉस्पिटल के कमरे में सामने खड़े थे वही लामा। आप यहां कैसे? मुझे यहां बुलाया गया है तुम्हारी मदद करने को। किसने बुलाया? कमरे में प्रविष्ट होते हैं अर्चना के पिता। आप यहां कैसे? अगर ये आज यहां नहीं होते तो तुम शायद दूसरी दुनिया में होती। तुम्हारी जान इन्होंने ही बचाई है। क्या? डेड? हाँ, तुम्हारे पिता पिछले 15 सालों से तुम्हारी रक्षा करते आ रहे हैं। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि तुम यहां ना आओ, मगर उनकी कोशिश इन आत्माओं की कोशिशों से हार गई। आत्माओं ने तुम्हें यहां बुलाया है। तुम समझ ही गई होगी क्यों। हाँ, अब मां का शरीर छोड़कर वो, हाँ, उन आत्माओं को अब दूसरे शरीर की जरूरत है और उन्होंने चुना है तुम्हें, इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहां बुलाया। अगर अब भी इन आत्माओं से ठीक से लड़ा नहीं गया तो फिर इनका कहर जारी रहेगा। मुझे लगता है भगवान भी चाहते हैं कि तुम इन आत्माओं से लड़ने में हमारी मदद करो। मैं करूंगी। मैं अपनी मां को यहां से लेकर जाने का प्रण कर चुकी हूं, और अब रवि की मौत के बाद तो। मगर आखिर इन आत्माओं का रहस्य क्या है? और ये इस तरह से? पहले बेटी को ठीक हो जाने दीजिए, फिर हम बात करेंगे। शाम का समय है। कमरे में अर्चना, उसके पिता और लामा बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। बनर्जी साहब, मुझे सबसे पहले आप उस राज के बारे में बताइए जिसे 15 सालों से आप अपने सीने में छुपाए हुए हैं। आखिर आपकी पत्नी पर ये आत्माएं हावी कैसे और कहां हुई थी? सोचा था ये राज कभी किसी को नहीं बताऊंगा। आज से 15 साल पहले हम इसी तरह लद्दाख घूमने आए थे। अर्चना की मां को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो एक दिन फोटोग्राफी करने के लिए निकली, मगर जब लौटी तो उसका रूप भी बदला हुआ था। बहुत शांत रहने वाली मेरी शर्मिला अचानक एग्रेसिव हो गई। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगती थी, और एक दिन तो उसने अपना कैमरा तोड़ दिया। मुझे लगा बात सामान्य नहीं है, इसलिए साइकाट्रिस्ट से कांटेक्ट किया, मगर ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ। और एक दिन अर्चना को नहलाते हुए उसने उसे बाथटब में डुबोकर मारने की कोशिश की। मैंने उसे ठीक करने के लिए एक प्रयास करने की कोशिश की थी। कुछ कश्मीरी पंडितों को बुलाया था,
उसके एग्जॉर्सिज्म के लिए, मगर आश्चर्यजनक रूप से उन सभी पंडितों की हत्या हो गई। तब पुलिस आई और उसे मेंटल हॉस्पिटल ले गई, मगर मेंटल हॉस्पिटल से वो भाग गई। और फिर एक दिन आपका लेटर मिला कि वो यहां है। पर लामा, आखिर ये 9 आत्माएं कौन हैं और कहां से इन्होंने मेरी मां को पकड़ा है, और इनका आपस में क्या रिलेशन है? पिछले 15 सालों से मैं इन पर अध्ययन कर रहा हूं और जहां तक मैं समझ पाया हूं, सबसे अजीब बात तो यही है कि इन आत्माओं का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। बस ये अलग अलग उम्र की कुछ आत्माएं हैं जो एक साथ तुम्हारी मां के शरीर पर काबिज हो गई हैं। कैसे और क्यों, इस बात का पता हमें बिल्कुल भी नहीं चल पाया है। इन सब आत्माओं में बहुत ज्यादा एकता है, मगर हाँ, इनमें से एक बहुत शक्तिशाली आत्मा है, बाकी सारी आत्माएं उसकी गुलामी करती हैं। पर ये इस बात को मानती नहीं है। ये शरीर पर एक जैसा अधिकार रखती हैं, और हाँ, ये शरीर भी बदलती हैं। कुछ कुछ समय के लिए वो इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीरों में या फिर दूसरी जगहों पर भी चली जाती हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा? तुम्हारी मां की खींची हुई आखिरी तस्वीरों में से अगर कुछ तस्वीर मिल जाए तो हो सकता है हम इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकें। पर वो कहां मिलेंगी? डैड ने तो नहीं, वो सारी हैं। मैं आज ही मेल करके मंगवा लेता हूं। क्या डैड, आप तो कह रहे थे मां की कोई भी तस्वीर आपने घर में नहीं रखी है, मुझे कभी नहीं दिखाई। अर्चना, मैं तुम्हारी मां से बेहद प्यार करता था और करता हूं, पर मैं नहीं चाहता था कि तुम पर आज भी आए। इसलिए बचपन से ना तो तुम्हें उसकी कोई तस्वीर दिखाई, और मुझे डर था कहीं उसकी तस्वीर से ही आत्माएं तुम्हें अपनी तरफ खींचने न लगे। पर मेरी सारी मेहनत धरी की धरी रह गई। उन्होंने तुम्हें यहां बुला ही लिया। डैड, और मैं आज तक आपको इस बात के लिए कोसती रही कि आपने मेरी मां। आई एम सॉरी डैड, मैंने आपको कितना गलत समझा। मेरी बच्ची, कोई बात नहीं। कहते हैं ना, भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए जहर का घूंट पिया था। मैंने तुझे अच्छे से पाल पोस कर बड़े करने के लिए तेरी नफरत का घूंट पी लिया। डैड, आई लव यू डैड। बस बेटी, अब तेरा प्यार मेरे साथ है। अब हम उस आत्माओं से लड़कर उनको जरूर हरा देंगे। कुछ ही घंटों में ईमेल से फोटोज आ जाते हैं। फोटोज देखकर अर्चना बेहद खुश और दुखी होते रहती है। डैड, माँ कितनी सुंदर थी ना, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं। वाह, आप दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही डैड। काश बेटी ये जोड़ी हमेशा ऐसी ही रहती तो। डैडी, अब रहेगी। अब हम माँ को यहां से लेकर जाएंगे। ओह, तो तुम्हारी माँ इस जगह गई थी? कौन सी जगह? ये पहाड़ी के ऊपर एक जगह है। कहते हैं यहां पर एक बार बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ था, लैंडस्लाइड, और वहां से गुजर रहे बहुत से लोगों की मौत हो गई थी। मुझे लगता है ये 9 आत्माएं उसी लैंडस्लाइड में मरे हुए लोगों की आत्मा है जिसने तुम्हारी मां को कब्जा किया। तुम्हारी मां फोटो खींचते हुए इस जगह पर पहुंच गई होगी और अनजाने में ही पर वो वापस लद्दाख आई तो। ओह माय गॉडनेस, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। क्या हुआ? अब मुझे समझ में आ रहा है आखिर ये आत्मा इतनी शक्तिशाली क्यों होती जा रही हैं। जिस जगह पर तुम्हारी मां को इन आत्माओं ने पॉजेस्ट किया था, हमारी मॉनेस्ट्री उसी जगह पर बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात, जिस कमरे में तुम्हारी मां को रखा गया है, ये वही जगह है। क्या? इसका मतलब मेरी मां घूम फिरकर उसी जगह आ गई जहां पर वो पॉजेस्ट हुई थी, और इसीलिए वो आत्मा इतनी शक्तिशाली है।
अब क्या करेंगे? अब एक प्रयास मैं करूंगा और एक तुम। उस दिन अर्चना की मां को कई सालों बाद उस कमरे से बाहर निकाला गया। बाहर निकलते ही जैसे वो गुर्रा उठी, तुम लोग जो भी करना चाहते हो समझ लो कुछ नहीं होगा। मुझे कोई नहीं छुड़ा पाएगा। हम राज करेंगे। बहुत जल्द इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाएंगे। हाँ, हम दूसरे शरीर में जाकर फिर से राज करेंगे। हाँ, नया शरीर, नई खुशियां। माँ तुम कहाँ हो? इनके बीच तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही? माँ बोलेगी। माँ बोलो। रानी बेटी प्यारी सी, किसी की नजर ना लगे तुझे। ये मेरी बाकी आवाज नहीं है। वैसे मुझे दुर्जय से बात करना है। क्या तुम दुर्जय को कैसे जानती हो? मैं तुम सबको जानती हूँ, सबके नामों से। आखिर जो लोग आगे चलकर मेरे शरीर में रहेंगे उनके बारे में जानकारी लेना तो जरूरी है। नहीं, तुम हमें नहीं जानती हो। तुम हमें बरगला रही हो। मैं क्यों तुम लोगों को बरगलाऊंगी? मैं जानती हूँ तुम्हारा नाम महेंद्री, और तुम बिट्टू, और तुम मछेंद्र। क्या? हम लोगों के बारे में तुम्हें दुर्जय ने बताया? दुर्जय से बात हुई मेरी। क्या बात हुई है? वो कह रहा था वो मेरे शरीर में अकेला रहना चाहता है। मैंने उसे आगे दे दिया है। वो तुम लोगों को छोड़कर मेरे शरीर में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ये फालतू की बात कर रही है। क्या? हम तेरी बात मान ले। इस लड़की को तू ही लेके आया था। तू अब अकेला उसके शरीर में रहेगा? नहीं, हमारा सब चीज का एक अधिकार होता है। अरे तो मैं कब से इनकार कर रहा हूँ। हम सब इसके शरीर में जाकर रहेंगे। तुम लोग इसकी बात मत मानो। ये हमें लड़ा रही है। नहीं, ये लड़ाएगी नहीं। ये जरूर दुर्जय की बदमाशी है। और तू क्यों गया था उस सात्विक के शरीर में? मैं तो खेल रहा था। खेलते उसे मार डाला तूने। वहीं से सारा खेल बिगड़ा है। वरना हम चुपचाप इसके शरीर पर अधिकार कर लेते। अब हम किसकी बात को सच माने, किसी भी बात को झूठ माने? दुर्जय बुरा है या लड़की बुरी है? पता नहीं। हमें तो दूसरे शरीर में जाने के लिए तैयारी करनी थी। हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हमें आपस में इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए। अर्चना ने खेल दिया था। उन आत्माओं की एकता धीरे धीरे खंडित होने लगी थी, और तभी उन्हें एहसास हुआ कि आपस में लड़ते लड़ते वो एक बहुत बड़ी गलती कर चुके थे। लामाओं का एक पूरा झुंड वहां घेरा बना चुका था और एग्जॉर्सिज्म की वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी जो थी इन दुष्ट आत्माओं से अंतिम लड़ाई। मंत्रों का जाप करते हुए लामाओं के दो घेरे थे। एक घेरा जो अर्चना की मां के पास था, जिसमें मुख्य लामा भी थे, और एक घेरा उससे काफी दूरी पर मंत्रों का जाप कर रहा था। मंत्रों के जाप से आत्माओं को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मंत्र जाप चलते जा रहे थे। तभी आत्माओं ने अपना खेल खेलना शुरू किया। इससे पहले जो किया था उन्होंने, वही लामाओं में से किसी को अपने सम्मोहन में लाने के लिए कोशिश करने लगे। मगर ये क्या? अर्चना की मां की आंखों से आंखें मिलने के बाद भी किसी भी लामा में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं, और मुख्य लामा अपने आंखों पर पट्टी बांधे हुए थे। मंत्र जाप तेज हो गया। आत्माओं ने बहुत प्रयास किया, मगर धीरे धीरे उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा। एक एक करके हर आत्मा 9 लामाओं द्वारा पकड़े हुए अद्भुत बर्तनों में एकत्रित होने लगे, और अंत में अर्चना की मां का शरीर निढाल होकर गिर गया। इसके बाद कुछ समय तक अर्चना माता पिता का प्यार पाती रही, पर उन आत्माओं ने अर्चना की मां के शरीर को इतना खोखला कर दिया था कि कुछ ही सालों में उनकी मौत हो गई। मगर हां, उन आत्माओं की एकता को तोड़कर अर्चना ने अपनी मां की मुक्ति का
राह प्रशस्त किया था और दूसरी समझदारी दिखाई थी लामा ने, जिसने 9 अंधे लामाओं को अपने साथ लिया था और इन लामाओं को सम्मोहन से बांधा ही नहीं जा सकता था। बस थोड़ी सी चालाकी ने आत्माओं की चालाकी को ध्वस्त कर दिया। इंसान इस प्रकृति की सबसे ऊंची रचना है। ईश्वर ने उसे बुद्धि दी है और जब वो इस बुद्धि का उपयोग कर सकता है तो बड़ी से बड़ी शक्ति भी उसके सामने हार मान जाती है।